AMU BLLB 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। चलते हैं अपने अगले। मतलब आज से 5 साल पहले मेरी मम्मी की और मेरी एज अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हम दोनों की एज कितनी थी? 40 साल। सन की एज कितनी आ गई? 10। मदर की एज कितनी आ गई? 4 into 10 which is 40। और हमसे इसने पूछा गया था कि आप मदर की एज बता दो, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? 4 into 10 which is 40। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एहतशाम लॉ। माई सेल्फ मोहम्मद जैद। आज हम AMU BLLB का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और पहले हम समझेंगे कि पास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस इसने पूछे हैं AMU के पेपर में। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि AMU ने पास्ट PYQ में अपने कितनी बार इसको क्वेश्चन पूछे हैं और कितनी बार रिपीट कराएं। तो सबसे पहले देखते हैं हम 2025 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। आते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ द 2 पर्सन इज 9:7। मतलब 2 लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो क्या है? 9:7। हमें इनकम एग्जैक्टली नहीं पता। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। अच्छा, मतलब उनके जो खर्चे हैं वो 4:3 में है। उसके बाद इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ, दोनों ही हर महीने 2000 रुपए बचा लेते हैं, तो आपने बताना है कि उनकी मंथली इनकम कितनी है। आप सभी ने देखा होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्लास 10th का। क्लास 10 में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकम होती क्या है। इनकम की अगर हम बात करें, इनकम इज व्हाट? आपकी सेविंग और एक्सपेंडिचर। मतलब आप कितना खर्च कर रहे हो और कितना बचा रहे हो, वो टोटल क्या है? आपकी इनकम है। अब यहां पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, इसने बोला है कि उनका रेशियो क्या है इनकम का? 9:7 है। ठीक, तो हमें क्या करते हैं, इनकम को लेट इनकम एक्स। तो इनकम को अगर हम एक्स लेट करें तो एक की इनकम आ गई 9x, दूसरे की इनकम आ गई 7x। एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर को हम वाई लेट कर लेते हैं। तो एक का एक्सपेंडिचर का रेशियो आया 4y, दूसरे का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया? 3y। अच्छा, दोनों की केसेस में ये चीज सेम है कि इनका सेविंग कितनी है? 2000। दोनों ही 2000 रुपये हर महीने सेव कर लेते हैं। तो इससे हमने क्या बनाना है? इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन को इक्वेट करके ही इसका आंसर आएगा। तो जैसे कि हमने समझा कि इनकम क्या होती है? हमारी सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो अगर हम पहली इक्वेशन देखें तो इनकम इनकम हमें नहीं पता, तो हमने 9x लेट कर लिया क्योंकि उसने हमें रेशियो दिया है। तो 9x किसके इक्वल है? सेविंग 2000 प्लस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी हमें नहीं पता, तो उसको हमने लेट कर लिया है 4y। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? पहली इक्वेशन। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। उसी तरीके से अगर हम दूसरे इंसान की बात करें तो उसकी इनकम कितनी थी? 7x। उसके एक्सपेंडिचर कितने थे? 3y। और उसकी सेविंग कितनी थी? 2000। तो उसकी इनकम कितनी थी? 7x। उसकी सेविंग एग्जैक्टली सेम 2000। उसके एक्सपेंडिचर कितने हुए? हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो दे रखा है 3, तो 3y। इक्वेशन क्या निकल के आई? 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब क्लास 10 में हम सबने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं रफली पूरा मैंने लिख दिया है, सिर्फ हम इक्वेशन लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं उसको। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारी ये, दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई ये। तो मैं ऊपर इरेज कर देता हूं। पहली इक्वेशन थी
9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। दूसरी इक्वेशन 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। फर्स्ट सेकेंड। हमने क्या करना है, किसी एक को कट करना है। तो अगर हम ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा y की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो इट इज 27x minus 12y is equals to 6000। 28x minus 12y is equals to 8000। साइन चेंज करेंगे कट करने के लिए, माइनस प्लस माइनस, y से y पूरा कैंसिल हो जाएगा। 27x माइनस 28x माइनस का x आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस के 2000 के। x से x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आई, 2000। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2000। हमने बताना था इन दोनों की इनकम। तो पहले की इनकम क्या है, 9x मीन्स 9 इंटू 2000 विच इज 18,000। दूसरे की इनकम क्या थी, 7x, तो 7 इंटू 2000 विच इज 14,000। तो 18,000 एंड 14,000 ऑप्शन ए ही मैच कर रहा है। ये पास्ट ईयर का पेपर का क्वेश्चन है, एएमयू 2025 बीएलएलबी का क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए, सिर्फ एक ही कंसेप्ट ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन में कि इनकम क्या होती है। इनकम का मतलब होता है हमारी सेविंग्स और हमारी एक्सपेंडिचर। हमारे पास 10,000 रुपये हर महीने आते हैं, उसमें से हम कितना खर्च कर रहे हैं और कितना बचा रहे हैं, वही हमारी टोटल क्या है, इनकम है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अ मोटर बाइक ट्रैवल 220 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक बाइक है 5 लीटर पे वो 220 किलोमीटर चल जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर 1.5 लीटर पेट्रोल होगा तो भाई कितना चल जाएगी। सिंपल सा बेसिक मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। आपने 1 किलोमीटर का निकाल लेना है, 220 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 44। तो अगर 1 लीटर पेट्रोल पे 44 चल रही है तो 1.5 पे कितनी चलेगी, 44 प्लस इसका हाफ 22 विच इज 66 किलोमीटर। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये पेपर में लास्ट ईयर एएमयू के पेपर में इसको आया है। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे अ बैग कंटेनिंग 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:9:4, और उस बैग का जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 206 रुपीज। हमें बताने हैं कि ये जो 50 पैसे हैं, ये 25 पैसे हैं, या ये 10 रुपीज के पैसे, 10 पैसे हैं, ये टोटल कितने हैं। इनका अमाउंट हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। हमें इसकी क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारे पास ये बैग था, इस बैग में हमारे पास 50 पैसे के कॉइन थे, 25 पैसे के कॉइन थे और 10 पैसे के कॉइन थे। ठीक है, हमें ये तो नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने कितने कॉइन थे, मगर हाँ हमें ये जरूर पता है कि ये कैसे रेशियो में थे, 5:9:4। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे 206 रुपीज मिला हुआ है हमें, हम क्या करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसको किस यूनिट में कर रखा है, पैसे में, तो हम इसको भी पैसे में कर देते हैं। तो 206 को अगर हमने पैसे में करना है तो ये रुपी में है, इसको हमें अगर पैसे में करना है तो 206 रुपी को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, विच इज 20600 पैसे। तो मतलब ये जो बैग है, इस बैग में 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे के कॉइन सारे मिला के 20600 पैसे बनाते हैं। लेकिन हमें बताना है क्वांटिटी। अब जब हमें इसने रेशियो दे रखा है और रेशियो में हमें क्वांटिटी बतानी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लेट कर लेंगे कि 50 पैसे के कितने थे, 5x, 25 पैसे के कितने होंगे, 9x, 10 पैसे के कितने हो गए, 4x। अच्छा जी,
लेट द क्वांटिटी और नंबर ऑफ कॉइन बी एक्स। तो हमने इसको एक्स लेट कर लिया। हमें एक चीज तो पता है कि इस बैग के सारे कॉइन को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इस पैसे के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 पैसे के कितने कॉइन थे, 5x थे, प्लस 25 पैसे के कितने कॉइन थे, 9x थे। अच्छा 10 पैसे के कितने कॉइन थे, 4x थे। और ये टोटल कितने हैं, 20600। ठीक है जी। 50 इंटू 5 250x प्लस 25 इंटू 9 225x प्लस 10 इंटू 4 40x विच इज इक्वल्स टू 2060। ठीक है। 250 प्लस 225 प्लस 40 कितना हो गया आपका, 515x इज इक्वल्स टू 20600। x की वैल्यू आ जाएगी 20600 डिवाइडेड बाय 515। अब अगर हम देखें 515 को, तो 515 बहुत बड़ा नंबर है यार, क्या करें, इसको तो बार बार काटेंगे तो दिक्कत होगी। तो अगर ऐसी कैलकुलेशन लंबी आ जाए तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना चाहिए कि क्या इसको मैं 1 2 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऊपर परफेक्टली जा रहा है, क्योंकि परफेक्टली ही आंसर आएगा। हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, तो पॉइंट में तो आने से रहा आंसर। तो हमने ये देखना है कि यार मैं 515 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो मेरा ये 206 या इसका आगे का नंबर कट जाए। तो 515 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरा कितना आता है, 2060। तो x की वैल्यू कितनी आई, 40। इससे अब हम देखेंगे कि हमने लेट किया था कॉइन को कि हमें कॉइन की क्वांटिटी नहीं पता थी, तो हमने इसको क्या लेट किया था, x लेट कर लिया था। तो अगर हम यहाँ पे अपने पीछे क्वेश्चंस में देखेंगे तो 50 पैसे के हमने कितने लेट किए थे, 5x। तो 50 पैसे के कितने कॉइन हो गए, 5 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 200। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 50 पैसे के कितने कॉइन हुए, 200। उसके बाद 25 पैसे के कितने कॉइन हुए हमारे पास, 9x, 9 इंटू 40 विच इज इक्वल्स टू 360। ठीक है। 10 पैसे के हमारे पास कितने कॉइन थे, 4x। तो 10 पैसे 4 इंटू x 40 160। तो किस सीरीज में हमारे बन रहे हैं, 50 पैसे के 200, 25 पैसे के 360 और 10 पैसे के कितने कॉइन हैं हमारे पास, 160। तो 200, 360 एंड 160 हमारा जो ऑर्डर है वो किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है, विच इज सी, 200, 360 एंड 160। क्वेश्चन है AMU BLB 2025 का, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 5 years ago the combined age of my mother and mine was 40 years। ठीक है, मतलब आज से 5 साल पहले मेरी मम्मी की और मेरी एज अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हम दोनों की एज कितनी थी, 40 साल। नाउ द रेशियो ऑफ आवर एज इज 4:1। मतलब अब 5 साल बाद मेरी मम्मी का रेशियो, मेरी मम्मी और मेरा एज का रेशियो कितना हो गया, 4:1। हाउ ओल्ड इज माई मदर, मेरी मम्मी की एज अब कितनी है। तो पहले तो हम देखेंगे पहले तरीका क्या है, क्या हमें रेशियो दे रखा है, हम रेशियो को ही क्या लेट कर लेते हैं, x। ठीक, तो मदर 4x सन x। लेकिन ये कब की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले मतलब 4x - 5 मदर में
एंड x-5 किस में, सन में। क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले अगर मदर फॉर एग्जाम्पल 35 की रही होंगी तो आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो माइनस कर देंगे 5 साल। तो हमें तो एग्जैक्टली एज नहीं पता मम्मी की, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे उसकी मदर की एज को 5 से। तो मदर की एज क्या हो जाएगी 4x - 5 और सन की एज क्या हो जाएगी x - 5। ठीक है, बना लिया हमने। अब इसने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, कंबाइन एज। कंबाइन एज का मतलब उसकी मम्मी की एज और उसके बेटे की, सन की एज, मतलब मदर और सन दोनों की एज को अगर हम मिक्स कर दें, मिला दें, ऐड कर दें तो कितना आएगा 40। इट मीन्स 4x - 5 प्लस x - 5 इज इक्वल्स टू 40। 4x प्लस x 5x -5 -10 इज इक्वल्स टू 40। तो 5x इज इक्वल्स टू 40। जब भी एक साइड पे माइनस में होता है और दूसरी साइड हमें उसे लेके जाना होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये क्या हो गया, प्लस। तो 5x क्या हो गया हमारा 50। x की वैल्यू कितनी आई 5, 0 डिवाइड बाई 5 10। तो x हमारा क्या आया 10। ठीक है, सन की एज कितनी आ गई 10, मदर की एज कितनी आ गई 4 इंटू 10 विच इज 40। और हमसे इसने पूछा ही क्या था कि आप मदर की एज बता दो, तो मदर की एज क्या हो जाएगी 4 इंटू 10 विच इज 40। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ द इनकम, सेम क्वेश्चन है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, 2021 में भी आया और 2024 में भी सेम, 2025 में भी ये सेम क्वेश्चन आया। अ बैग कंटेनिंग 50 पैसे 25 पैसे, अगेन सेम क्वेश्चन, ये 2021 में भी आया। अ मोटर बाइक ट्रैवल, अगेन सेम क्वेश्चन 2021 का। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 4 डोजन बनाना इज 60 रुपीज। 4 डोजन का मतलब है 12 इंटू 4 विच मीन्स 48 बनानाज। तो 48 बनाना अगर मुझे चाहिए तो कितने रुपए के पड़ जाएंगे, 60 रुपए के। बहुत सस्ते हैं, वैसे इतने सस्ते होते नहीं है। हाउ मेनी बनाना कैन बी परचेज फॉर 12.5 रुपीज। वैसे तो 0.5 अब चलता नहीं है, ठीक है, मगर क्वेश्चन है 48 बनाना मुझे कितने रुपीज में मिल रहे हैं 60 रुपीज में। तो एक बनाना कितने रुपए में मुझे मिलेगा, 60 डिवाइडेड बाय 48। इसको कर देंगे हम 6 के टेबल से, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 8, देन अगेन 5, 4, अगेन 1.25। तो एक बनाना की कॉस्ट क्या आ गई 1.25। पूछ कह रहा है हमसे कि हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर 12.50 रुपीज। तो कितने हम खरीद सकते हैं बनाना, 12.50 रुपीज में कितने बनाना आ जाएंगे। एक बनाना 1.25 का था, 10 बनानास। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। AMU BLLB 2020 का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अनीश मेड 42 रन इन 6 ओवर्स। अनूप मेड 63 रन इन 7 ओवर्स। हु मेड मोर रन। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अनीश का अगर हम देखें तो अनीश है 42 रन इन 6 ओवर, मीन्स एक ओवर में वो कितने रन बना रहा है 7 रन पर ओवर। अनूप की बात करते हैं तो अनूप 63 रन बना रहा है कितने ओवर में, 7 ओवर्स में, 9 रन पर ओवर। क्वेश्चन क्या है, हु मेड मोर रन पर ओवर, अनूप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। AMU BLLB 2029 में ये क्वेश्चन आया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिवेटर हैज द कैपेसिटी ऑफ 12 एडल्ट और 20 चिल्ड्रन। मतलब एक एलिवेटर है, उसमें या तो 20 बच्चे आ सकते हैं या फिर 12 बड़े लोग आ सकते हैं, एडल्ट। ठीक है। हाउ मेनी एडल्ट कैन बी बोर्ड द एलिवेटर विद 15 चिल्ड्रन। मतलब एक एलिवेटर है, उसमें पहले से ही 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चे अगर पहले से हैं तो कितने और अब एडल्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि अगर 20 चिल्ड्रन आ गए तो 12 एडल्ट्स के इक्वल होंगे, और वो उस लिफ्ट की, उस एलिवेटर की फुल कैपेसिटी है। 15 चिल्ड्रन की बात कर रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको चिल्ड्रन सबसे पहले वन में, मतलब यूनिटरी मेथड की हेल्प से 1 चिल्ड्रन की कैपेसिटी निकालनी है, फिर कंपैरिजन से इसको मल्टीप्लाई करके करना है। जैसे अगर हम बात करें 20 चिल्ड्रंस इसके इक्वल हैं 12 एडल्ट के। अच्छा जी, ठीक है। 1 चिल्ड्रन क्या होगा, 12/20 एडल्ट्स के। ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एडल्ट कैन बी बोर्ड द एलिवेटर विद 15 चिल्ड्रन। तो 15 चिल्ड्रन कितने एडल्ट्स के बराबर होंगे, क्या सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 चिल्ड्रन आर इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 15। क्योंकि ये कितना था, ये एक चिल्ड्रन का था, लेकिन हमें कितना बताना था, हमें 15 चिल्ड्रन का बताना था, तो हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 4 3। तो 15 चिल्ड्रन कितने एडल्ट्स के इक्वल आए, 9 एडल्ट्स के इक्वल आ गए। अच्छा जी, तो पूछ रहा है कि अब कितने एडल्ट्स और आ सकते हैं। तो अगर 15 बच्चे आ गए हैं, 15 बच्चे 15 एडल्ट्स के बराबर थे, मतलब उनका वेट इतना ही था, तो कितने और एडल्ट उस एलिवेटर में आ सकते हैं। हमने पढ़ा कि टोटल उस एलिवेटर में कितने आ सकते हैं, 12 एडल्ट्स। 9 एडल्ट्स के बराबर पहले ही बच्चे ऑक्यूपाई कर चुके हैं उसको, तो कितने और आ सकते हैं, 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आया था AMU BLLB 2018 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रेजेंट एज ऑफ अनुपम एंड राजू। अनुपम एंड राजू मान लेते हैं कि दो दोस्त थे, और उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो क्या है, 5:4। ठीक है। 3 year hence the ratio of their age will become 11:9। मतलब आज से 3 साल बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 11:9। वट इज राजूज प्रेजेंट एज। हमें राजू की प्रेजेंट एज को बताना है। ठीक है। हमें जब भी ध्यान रखना है, जब भी हमें रेशियो दिया हो और हमें नहीं पता हो या हमें निकालना है, तो हमने उस अननोन चीज को, अननोन क्वांटिटी को एक्स लेट कर लेते हैं। ये एक्स सिंबल है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है। तो लेट द एज बी एक्स। हमें नहीं पता तो हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है। क्या कह रहा है कि उनका 5:4 उनकी एज का रेशो था, लेकिन आज से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, उनका रेशो 11:9 हो जाएगा। तो अनुपम की अगर हम बात करें, तो अनुपम की एज का रेशो क्या हो जाएगा, 5x। वहीं अगर हम राजू की बात करें तो राजू का कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है जी। अच्छा, 3 साल बाद 11:9 हो जाएगा। तो अनुपम की एज 5x है आज से 3 साल बाद, राजू की एज 4x है आज से 3 साल बाद। इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 11:9, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5x + 3 डिवाइडेड बाय 4x + 3 इक्वल्स टू 11:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x + 27 इक्वल्स टू 44x + 33।
अब हम क्या करते हैं, जो x के टर्म्स हैं उसको एक साइड लेकर आते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसको दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो 45x माइनस 44x इज इक्वल्स टू 33 माइनस 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अच्छा जी, हमसे किसकी एज पूछी है, राजू की एज। तो राजू की एज कितनी थी, 4x, तो 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24। तो राजू की एज कितनी हो गई, 24। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AMU BLLB 2018। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड AMU के जितने भी क्वेश्चन थे आज हमने उन सबको डिस्कस किया। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, स्क्रैच से पढ़नी है मैथ्स, यहाँ पे हमने सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपको बिल्कुल समझना है, आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको मैथ्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं आते, डिटेल आपको एक कंसेप्ट समझना है, तो उसके लिए हम सफल बैच 1.0 लेकर आए हैं। वहाँ पे बिल्कुल शुरू से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। आपको नहीं पता एवरेज क्या होता है, आपको नहीं पता रेशो क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं पता मैथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको सब कुछ डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आप एक डिसेंट लेवल की मेहनत में AMU के आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हमारे सफल बैच में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले तो डेली लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। अब आपने क्लासेस तो ले ली, मेहनत भी कर रहे हो, मगर आपको पता नहीं है ना कि आप कितने पानी में हो, भाई आता है नहीं आता है, कॉन्फिडेंस गेन होगा कैसे, क्योंकि एग्जाम आप क्या बिल्कुल पढ़ के ही चले जाओगे और उस दिन एग्जाम देने चले जाओगे तो घबरा जाओगे। तो इसलिए हम 40 फुल एंड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं आपके लिए। जिस तरीके का AMU का पेपर आता है वैसे ही उसी डिज़ाइन में हमारे मॉक टेस्ट डिज़ाइन होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे, टाइम टू टाइम सेक्शनल टेस्ट मिलेगा और डेली आपको टेलीग्राम की क्विज मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाओगे, यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पढ़ाएंगे, कंसेप्ट पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपके टेस्ट में आपको देखा जाएगा कि कितनी आपकी इम्प्रूवमेंट है, और आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं और हमारी फैकल्टी आपको गाइड करेगी टाइम टू टाइम। सफल बैच वैसे तो आपको कितने का पड़ेगा, 4999, लेकिन अगर आप मेरा कूपन लगाएंगे तो 500 आपको और कम हो जाएगा, 4500 का आपको सफल बैच पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से अच्छी है, आप ड्रॉपर हैं या आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आप सिर्फ अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं कि सच में मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, किस तरीके से मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है, एफिशिएंसी मेरी क्वेश्चंस को करने की अच्छी है या नहीं है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। JMI BLLB, AMU BLLB एंड कंबाइन। आपको सिर्फ JMI लेना है। JMI को अगर आप सिर्फ टारगेट कर रहे हैं तो 2500, अगेन आप मेरा कूपन लगाएंगे आपको ये पड़ जाएगा 2000 का। अगर आपको सिर्फ AMU के लिए पढ़ना है, AMU के मॉक टेस्ट को टारगेट करना है, तो 2000 का आपको पड़ेगा, मेरा कूपन लगाएंगे आपको ये पड़ जाएगा 1500 का। आप दोनों ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, AMU प्लस JMI, तो आपको इसके मॉक टेस्ट की सीरीज कितने की पड़ जाएगी, 3500। अगेन मेरा कूपन लगाएंगे आपको ये 3000 का पड़ जाएगा। अब देखते हैं एहतशाम लॉ में पास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपर्स रहे हैं, कितने बच्चों को हमने रिजल्ट निकाला है। सुम्बुल अजीज, इनकी रैंक 1 आई थी मुस्लिम कैटेगरी में। सुम्बुल अजीज, इनकी रैंक 1 आई मुस्लिम कैटेगरी में लास्ट ईयर। देन मोहम्मद ओवैस, इनकी रैंक 2 आई मुस्लिम कैटेगरी में। उसके बाद ओवरऑल टोटल 17 सिलेक्शन हमारे आए 2025 में। AMU में हमारे सिलेक्शंस आए 17, 9 सिलेक्शंस आए हमारे AMU में। मन्नू BLLB में हमारे सिलेक्शंस आए 5। उससे पहले अदर कोर्सेज की अगर हम बात करें तो अदर कोर्सेज में हमारी टोटल 12 सिलेक्शंस आए। AMU की अगर हम अदर कोर्सेज की बात करें तो उसमें हमारे 7 सिलेक्शंस आए। एंड अ वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।